रियल में होगी 6th सेंचुरी 525 एडी। और आपने इस सिटी का नाम सुना ग्वालियर। इस सिटी का नाम ग्वालियर नहीं था, इस पहाड़ी का नाम था गोपाचल पर्वत, गोपगिरी, गोपाली। यहाँ एक साधु हुआ करते थे, साधु का नाम था ऋषि गालव। वो यहाँ तपस्या करते थे, उन्हीं के नाम पर सिटी का नाम है ग्वालियर। बाकी सबसे फेमस किंग यहाँ के रहे हैं तोमर मानसिंह तोमर, जिनका ये सुंदर महल आप देख रहे हैं, मान मंदिर पैलेस, भूलभुलैया महल। तो राजा मानसिंह के बारे में आपने सुना ही होगा। एक मानसिंह थे अकबर का सेनापति, वो सवाई मानसिंह थे, लेकिन ये मानसिंह बिफोर बाबर, ये बाबर से पहले का किला है। तो इन्होंने क्या है, ग्वालियर में जन्म लिया, तो टोटल 9 मैरिज, 9 शादी की इन्होंने। 8 रानियां लाए, राजपूत राजाओं की लड़कियां, जिनके साथ तारा करके शादी की, वो इस महल में रहती थी। लेकिन जो 9th वाली रानी से क्या थोड़ी लेट शादी की, वो मिल्कमैन की लड़की थी, नाम था मृगनयनी। लेकिन राजा से उनकी लव मैरिज हुई थी। उन्होंने 5 कंडीशन रखी। फर्स्ट में कहा कभी पर्दा नहीं करूंगी, क्योंकि रानियां पर्दे में रहती थी। सेकंड में कहा जब भी आप लड़ाई के लिए शिकार के लिए जाओगे साथ में चलूंगी। थर्ड में कहा शादी के बाद अपने गाँव का ही पानी पीऊंगी। फोर्थ में कहा मेरी शादी करने के बाद सेपरेट महल नीचे होना चाहिए, तो नीचे महल गुजरी महल है। और फिफ्थ में कहा 9 शादी करने के बाद आप 10 शादी नहीं करोगे, फुल स्टॉप। तो 9 शादी के बाद उन्होंने शादी की। और उनका रियल नाम था नन्नी बाई, लेकिन राजा ने उनकी आंखों को देखकर उनका नाम रखा था मृगनयनी। मृगनयनी सीरियल आया करता था पल्लवी जोशी मनमंडाली का, इसी तरह था। वो मिल्कमैन की लड़की थी, बहुत बहादुर थी। और ये महल आप देख रहे हैं प्योर हिंदू कल्चर में एग्जाम्पल एनिमल, ये देखिए मिक्स ऑफ एनिमल, माउथ ऑफ क्रोकोडाइल, नोज ऑफ एलिफेंट, आई होल, ईयर माउथ, लेग टाइगर, बॉडी स्ट्रक्चर फेस। एक ही में 6 जानवर है। ऐसा कोई जानवर नहीं होता, ये काल्पनिक जानवर है जो हिंदू गॉड व्हीकल माने गए। जैसे क्रोकोडाइल होता है गॉड ऑफ गंगा माँ का व्हीकल, एलिफेंट की सूढ़े एलिफेंट होता है इंद्र का व्हीकल, लेग टाइगर का है, टाइगर दुर्गा माँ का व्हीकल, बॉडी स्ट्रक्चर मछली, मछली भगवान विष्णु का अवतार होती है। तो ये महल पूरा भूलभुलैया महल है, इसमें बहुत अच्छा लगेगा आपको। ये तो क्या है, टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, तो अभी चलेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। समझ में आ रहा है आपको? आइए ना। बोलते हैं ओदा या अंबारी, राजा के लिए होते थे बड़े बड़े ओदे, रानी को फेस को देखना। ओदा अंबारी राजा के लिए होते हैं, रानी के लिए पलटियां। और पूरा इसमें स्टोन हुआ है, सैंड स्टोन, पत्थर पत्थर का महल बनाया गया। इस महल को बनाने में टाइम ज़्यादा लगा है, क्योंकि इसमें नो सीमेंट, इसमें कौन चूना गुड़, उड़द की दाल, चने की दाल को दिया हुआ है। हाइट स्मॉल नहीं थी, अंदर कोई भी मिलने के लिए आता था, माथा नीचे करके आता था, सिर्फ झुकाकर, क्योंकि उनकी रेस्पेक्ट के साथ रानी का सम्मान होता था। एंट्री में थी सिर्फ झुकाकर, और बगैर माथा नीचे करके कोई आता था उसकी गर्दन काट दिया, क्योंकि रानियों के बॉडीगार्ड किन्नर होते थे, छक्की किन्नर क्या तलवार लेकर यहाँ आजू बाजू खड़े रहते थे, अगर दुश्मन कोई आएगा उसको मार दिया। पहली जाली के पीछे पहली रानी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट। और संगीत गायक करा करते बैजू बावरा, फर्स्ट गायक करा था। बैजू बावरा भी हिंदी थे, तानसेनी भी हिंदी थे, लेकिन दोनों हिंदू से, दोनों ब्राह्मण थे। बैजू बावरा का ये नाम था बैद नाम मिश्रा, लेकिन गाना बहुत अच्छा गाते थे, तो लोग उनको बोलते थे बैजू, लेकिन बावरा मतलब पागल, हर जगह गाना गाते थे। यहाँ बच्चे होते थे वही गाना चालू, तो लोग उनको बोलते थे बावरा हो गया क्या, नाम पड़े बैजू बावरा। तानसेनी हिंदी थे, तानसेन का मुखरा सिटी में है, दिल्ली पास तानसेन मकरा। ये महल आपने देखा जो हिंदू कल्चर में एग्जांपल एनिमल, ये देखिए यहाँ भी एनिमल बने हुए देखिए, सब एनिमल, बेबी एलिफेंट, वो नहीं करो भैया, छोटा हाथी का बच्चा देखिए, बड़ी हाथी की सूंड है, बॉडी शेप है, पैर बड़े हैं। ऐसा आपने जानवर कहीं देखा होगा, काल्पनिक जानवर है, इसको हिंदी में बोलते हैं शार्दुल। शार्दुल एक छावा, एक ही बात है, छावा मतलब टाइगर का बच्चा होता है, और टाइगर के बच्चे को कोई भी समझा सकता है। शिवाजी महाराज को भी छावा बोला गया, क्योंकि शिवाजी महाराज में भी वो क्वालिटी थी जो औरंगजेब में नहीं थी। और तो आप जाएंगे ऐसे मंदिर का पूजा घर, इसके अंदर देखिए रुद्राक्ष की माला है, ये देखिए गॉड ऑफ रुद्राक्ष की माला होती है, गॉड ऑफ शिवा की माला, इसमें तुलसी की माला है। बाहर देखेंगे पूजा की थाली है, चटना सिंबल है, ये पत्ता तुलसी का पत्ता चाहिए। तो ये राजा का मंदिर का पूजा घर, लेकिन इसमें नो डोर, ये पर्दा सिस्टम है, क्योंकि उस समय दरवाजे थे ही नहीं, हमेशा पर्दे लगाए।
क्योंकि घर हो या महल उस समय दरवाजा सिस्टम था ही नहीं, दरवाजा चालू करने वाले अंग्रेज लोग थे, क्योंकि चोरी करने की आदत तो हमें डाली। तो आज कोई टेक्नोलॉजी ये है राजा का मंदिर क्या है, इसके अंदर बनानी है 33 कोटी, कोटी मतलब 33 प्रकार, ये 33 प्रकार की मूर्तियां हैं इसके अंदर बड़ा ब्रह्मा विष्णु महेश सरस्वती लक्ष्मी पार्वती दुर्गा काली पार्वती अपने जो है 33 प्रकार की मूर्तियां एडिट साइड एडिशनल डायमंड और जो पुराने समय के स्टोन होते हैं मिरर साइड डायमंड, इसमें देखिए शीशा ऊपर लगा हुआ है स्टोन, ये ब्रिटिश टाइम में आती थी और चोरी करने वाले अंग्रेज लोग थे। और बचा बुचा क्योंकि सिंधिया राज सिंधिया जाके नहीं थे, शिंदे कमिंग फ्रॉम महाराष्ट्र, लेकिन बाद में अंग्रेज लोगों ने बैठ किया तो सरनेम सिंधिया हो गया, SCIIA, एस का मतलब है सुपरिटेंडेंट ऑफ द कमांडर ऑफ इंडिया, इसलिए ग्वालियर सिंधिया। इंदौर में थे होलकर, बड़ौदा गुजरात गायकवाड़, नागपुर बसे है मराठा लाइफ में लाइफ सिंधिया। और यहाँ जो लिखा हुआ है ये बोर्ड है, क्योंकि मंदिर का समय 8 बजे उसमें नाइट में पर्दे लगाकर बंद कर दिया। तो राजा के मंदिर का नाम था मान मंदिर, मान यानी कि राजा मान की मंदिर। और पहले सैनिक पुर है, इस महल को बनाने में 30 इयर्स इसलिए लगे क्योंकि इसमें सीमेंट नहीं है, सबसे ज्यादा इसमें उड़द की दाल और चने की दाल का प्रयोग है। इसकी एज है 1000 ईयर ओल्ड, अभी 500 हो चुके हैं, 500 और जाएंगे 10 बजे। तो आप भी देखोगे आने वाली पीढ़ी देखिए। और राजा के साथ में बैठ कर पढ़ते थे उस समय हिंदी इंग्लिश की पुस्तक होती नहीं, संस्कृत भाषा की पुस्तक थी, तो वो पुस्तक रखने की जगह होती थी, उसमें जो पुस्तक निकालकर राजा रानियां साथ में बैठकर पढ़ते थे। अगर उनका फैमिली कोई मेंबर आ गया, गेस्ट आ गया, तो रानियां पर्दे के पीछे जाती ताकि उनका फेस को देख नहीं। उस समय की रानियों की हाइट कम नहीं थी, मैंने कहा ना, अंदर कोई एंट्री करता था स्टेज बाहर, और रानियों के बॉडीगार्ड किन्नर यहाँ तलवार लेकर छुपे रहते थे, जैसे कोई दुश्मन गया उसकी खत्म होती है। तो इसी वजह से दरवाजे छोड़ चुके। तो अभी अंडरग्राउंड में लास्ट में चलेंगे, पैरों में आपको प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लास्ट में चलेंगे। सबसे बड़ी बुलडोजर जो है लगभग नहीं है, छोटी वाली। और होता है भगवान कार्तिक का वाहन, और कार्तिक जी का बाहर निकलती है इमरजेंसी एग्जिट, ये रास्ते कोर्ट के बाहर निकलते थे बाई रोड सिटी में। काफी गाइड लोग बोलते हैं दिल्ली जाने का आगरा जाने का रास्ता इतनी बड़ी टनल नहीं है, अगर इतनी बड़ी टनल होती तो राजा वैसे ही मर जाता, क्योंकि 100 किलोमीटर है जहाँ से झांसी, ये केवल झांसी हाईवे रोड जाने का केवल 2.5 किलोमीटर, यहाँ से सीधे सिटी में डाउन झांसी रोड हाईवे और इधर से सिटी रोड हाईवे। ये गवर्नमेंट ने भी लॉक लगा दिए, क्योंकि इसके अंदर चामचिटे बारूल बैट्स वगैरह बोले इस वजह बंद करा। ये रास्ते उस समय ओपन थे जब रानियां इसमें रहती नहीं, रानियों के लिए सुरक्षित वाले कुएं, ताकि रानियों को कोई अगर गलती से किसी ने घेर लिया तो इधर से राजा महाराज उनको बाहर निकाल देंगे। उस समय भी वर्कर की डेथ होती थी, क्योंकि देखिए वर्कर तो साफ सफाई करते रहते थे, तो उनको जहरीले सांप ने काट लिया, किसी बिच्छू ने काट लिया, इस वजह राजा की सेफ्टी हमेशा बॉडी गार्ड करती थी, क्योंकि राजा ने अपने लिए महल नहीं बनवाया, ये रानियों के लिए बनवाया। तो असली राजा वो होता है जो अपने लिए नहीं जनता के लिए, असली राजा वो कहलाता है, ये तो अपने लिए जिए, ये भी सच्चाई है। क्योंकि असली राजाओं के नाम आपको बताता हूँ, शिवाजी महाराज फर्स्ट नंबर के थे, संभाजी महाराज, आपने सुना होगा विक्रमादित्य उज्जैन वाले, वो भी फेमस राजा थे। उन्होंने क्या जनता के लिए किया, आज उनका आप महल देख नहीं पाओगे। सिंधिया जी ने तो अपने लिए किया है, उनका असली महल है, अपना उनके लिए बनवाया। तो आगे कोई दिक्कत तो नहीं आ रही आपको, कुछ बता देना आप। आइए वो आपने देखा बैक साइड में था मीटिंग हॉल, वहाँ मीटिंग चलती थी, वहाँ आपने घुंघरू वगैरह नहीं देखे थे, ये डांसिंग हॉल है, यहाँ घुंघरू लगे हुए देखिए, इससे मालूम पड़ा है ये डांसिंग हॉल था। यहाँ शहर में हमेशा घुंघरू वाले रखी है, ये गेट के बाहर घुंघरू है, ये डांसरों का मेकअप रूम, इसको बोलते हैं शीश महल, क्योंकि उस समय लाइट नहीं थी, गिलास का प्रयोग करते थे। इसमें ब्रैकेट है हरे नीले पीले रंगीन, कांच के नीचे इधर भी था उधर भी थे, और इसमें ऑयल डालकर लैंप, इसकी लाइट ऊपर पड़ती थी, इसकी लाइट रिफ्लेक्शन की लाइट प्रयोग करते थे। ये कलर नेचुरल कलर है, 550 ईयर ओल्ड। इस कलर को बोलते हैं मीनाकारी, जो गिलास जड़ी बूटियां फूल पत्तियां सब्जियों को मिक्सर में बनाया गया। और ये नया कलर होता है एशियन पेंट, वो से निकल जाता है, पुराना तो बचा हुआ है, तभी बोलते हैं ओल्ड इज गोल्ड, पुरानी टेक्नोलॉजी है। क्योंकि हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों बराबर है, अभी आप पढ़ेंगे रात को भूल जाएंगे। लोग बोलते हैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात भर रटी सुबह छपा, लेकिन याद रहेगा आपको क्या देखा, तो थोड़ा थोड़ा ऐसा ही होता है। लेकिन केमिस्ट्री फिजिक्स बहुत स्ट्रांग होती है, केमिस्ट्री की रिएक्शन बड़ी दर्दनाक होती है, रात को दिखती है जलेबी की तरह, सुबह दिखती है तो गायब हो जाती है जलेबी की तरह। फिजिक्स के न्यूमेरिकल करते हैं बड़े बेचैन, एक न्यूमेरिकल किया तो दूसरा चालू हो जाता है,
मैथमेटिक्स का फॉर्मूला याद किया तो आंसर सटीक गया। ये पूरा हुआ है। मैं तो दोनों में पढ़ाई है, मैं सभी की फिजिक्स से केमिस्ट्री बचती है। थोड़ा अंदर आइए, ये मजा लेंगे। पुराना समय का पूरा है, ये पुराना समय का विदाउट इलेक्ट्रिसिटी वाला है। आप यहाँ आएंगे तो यहाँ से आप ठंडी हवा आएगी। तो इसकी जमीन से आएगी, ये हवा आएगी हाँ, राजा का पर्सनल बेडरूम, समर बेडरूम, गर्मी वाला रूम, क्योंकि उस समय 2 कूलर फैन विदाउट इलेक्ट्रिसिटी वाला कूलर, और जब हवा बिल्कुल क्लोज होती थी इसमें पंखे लगे थे हैंड पे, इधर भी पंखा था उधर भी पंखा था, जिनकी दासियां वहां बैठकर यहाँ बैठकर पंखे को हाथों से घुमाती रहती। दिस इज समर बेडरूम, दिस साइड विंटर बेडरूम। समर के लिए ठंडी हवा आती थी, विंटर के लिए कमरा बिल्कुल बंद था। अब देखा आपने, इसके अंदर आप जाएंगे तो इसमें पसीना ज्यादा निकल जा रहा है, प्रूफ है इतनी गर्मी इसके अंदर। ये विंटर गर्म, समर गोल्ड इज गोल्ड वाइट टेक्नोलॉजी। क्योंकि पुराने लोगों की बात कभी काटनी चाहिए। आप पुराना कोई आपको बोल रहा है तो आपको समझाना सही समझा रहा है। अगर जितने पुराने लोगों की बात की उनकी लाइफ खराब हो गई है, चाहे वो पढ़ाई का माहौल हो कि लड़ाई का माहौल। क्योंकि पुराने लोग झूमर को घुमाते थे तो उनकी खुशबू से काम एकदम ठंडा हो जाए। तो पुराने लोग चंदन का इस्तेमाल इस वजह करते थे क्योंकि चंदन दिमाग को ठंडा करता है। असली चंदन लगाकर रात को सोना चाहिए, क्योंकि अभी के चंदन उड़ भी गिरा है। पहले राजा महाराज चंदन लगा के सोते, क्योंकि चंदन से क्या माइंड डिस्टर्ब होता था। अगर कोई गलती भी कर दे माफ कर दो। अभी बगैर चंदन के रहते तो माइंड थोड़ा खराब होता है। बोलते हैं आप दाल परेशान मत हो, एसी बंद कर लो तो लाइन बैठ गई। पहले चंदन का ये लगा सोते, ये रियल बैठ गए। हां, मैं तो अभी डुप्लीकेट लगाता हूं। ऐसे चलेंगे आप। जो मैन देखने चल रहे हैं भूल गई महल, रानियों के लिए एंटरटेनमेंट की जगह। पुराने समय की रानियों की लाइफ कैसी थी, कैसे रानियां रहती थी। फर्स्ट रानी के लिए बहुत क्लास है, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ, तो 8 रानियां मिल होकर झगड़ा भी होता था। आप लोग बोलते हैं 8 रानियां मिलकर कैसे एडजस्ट करती थी। यहां 1000 वहां झगड़ा भी होता है, मिलकर एक साथ झगड़ा भी करती थी और एक साथ झगड़ा भी करती थी। अभी देखिए पति के पति वगैरह झगड़ा कर रहता है, झगड़ा भी होता है। तो 8 रानियां मिलकर एक साथ झूला झूलती थी तो झूला करता। अपनी फैमिली को पूरी वाइड कर दिया। बड़े भाई को मारा था दिल्ली में दास को चालू चौक, पिताजी को पति ग्राम का आधा फोटो साझा किया। छोटे भाई मुराद बख्श को इधर में फांसी लगा दी गई। अभी बात देखते हैं सीमेंटेड हो गया फांसी। पहले क्या करते थे, यहां से लेकर वहां तक एक लंबी लोहे की रॉड डालते थे, इस पर रस्सी लटकाकर फांसी दिया। तो यहां औरत छोटे भाई मुराद को फांसी दी। कंडीशन और उस समय जब रानियां झूला झूलती थी ना, राजा रानियों को बोलते थे रानियां धीरे बोलो, दीवारों पे ना हो, आपकी बात बाहर निकलनी चाहिए, आपको दीवारों के अंदर नहीं बोलना। 5 साल पुराना यानी बॉन्डी को बंद कर देंगे। आप यहां से आवाज यहां से राजा रानी को नंबर से नहीं बुलाते थे, नाम से बुलाते थे। वेस्ट बंगाल वाली रानी नीचे जाओ, हैदराबाद वाली नीचे जाओ, हैदराबाद वाली ऊपर जाओ, सात तरीके से आप। तो पुराने समय में रानियों को हमेशा सीधे के नाम से, क्योंकि राजा की रिश्तेदारी बढ़ाने के लिए, सपोर्ट पाने के लिए राजा की रानियां बनती थी। अगर उनके रिश्तेदारी होती तो राजा की हेल्प कोई नहीं करता, क्योंकि बुरे वक्त में तो पक्का मित्री मना कर देगा, लेकिन लकी लिए तो मदद तो करेगा। यही कारण आपने देखा भूपेंद्र राव पटियाला 365 रानियां थी, एक दिन में एक रानी से मुलाकात करती थी। 365 दिन पहले के लोग रानी रखने का कारण था रिश्तेदारी बढ़ाना, लेकिन आज के समय तो रानी बुलाना उनके भी, अगर 2 रानी ले आओगे तो लाइफ खराब हो जाएगी। एक रानी दूसरों का जिक्र रिश्तेदार आर्ट प्लानिंग क्या वेट करती है, वेटिंग रूम ये। क्योंकि राजा निकलते थे ना तो आपने मैंने नहीं देखा, वहां से लोग भाई वॉकिंग करते हुए जा रहे हैं। ये बेहतर वाला गेट है, इधर से निकलने का था, इधर से आने का था। इस रूम में रानियां कभी वेट कर रही है, कभी यहाँ रेस्ट भी करती, क्योंकि इतनी ठंडी वाली एरिया। और उस समय जो कूलर फैन ये जब किसी को मारती थी। और थर्ड वाला ये था, वो किसी को भी मार सकती तो उनको फांसी की सजा दी जाती, क्योंकि किन्नर को छोड़ दिया, क्योंकि किन्नर को भगवान श्री रामचंद्र का आशीर्वाद है। इसी के लिए किन्नर को कोई छेड़ नहीं सकता। तो ट्रेन वाले किन्नर को छोड़ता, तो ट्रेन वाले किसी को छेड़ जाते। हां आइए अभी एक महीने नीचे चलेंगे। आइए मैडम जी आप यहां चलेंगे। दादा कितनी अच्छी नक्काशी है, इसका फोटो ले सकते हैं आप बिना आप अच्छे এই দেখো কি ক্রস করে দিয়েছে দেখছো কোথা থেকে হাওয়া আসছে।
पुराने समय का साइंस बोलते हैं ना, फिजिक्स, उत्तल लेंस, अपतल लेंस, शीशे लगे होते इसमें, गिलास, सनलाइट आती थी आफ्टरनून में, नाइट के समय लगाते थे लैम्प, मशाल, बोलते हैं ना आधी आ जाए तूफान लाइट कभी नहीं जाएगी, ये वही टेक्नोलॉजी है। आइए धीरे धीरे, मतलब पुराने समय का साइंस कितना अच्छा है। गोल्ड इज गोल्ड। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल कराऊंगा, अच्छा लगेगा। आइए ओके सर। ये है 8 फीट नीचे था, 8 फीट डीप था, वहां तक के पिलर्स हैं, फिर में 12 फीट तक पानी भरा हुआ था। उतरने के लिए स्टेप लगा हुआ था, फर्स्ट स्टार्टिंग के लिए 1 स्टेप, सेकंड के लिए सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8 दरवाजे थे, और पकड़ने के लिए जल्दी लगा हुआ था चैन, ये देखिए ताकि राइडर का पैर स्लिप ना हो जाए। और पानी कहां से आता था, उसके नीचे थे, वो आप सामने देख रहे हैं, पानी की काफी हुआ उधर भी पानी पड़ते थे। तो रानियां नहाने से पहले साबुन से मुंह धोती थी, जैसे उनको मुझे पहले गुलाब की पंखुड़ियां थी उससे डाल रानी ना, लेकिन बाद में पूरी ठंडी की पार्टी में 8 रानियों ने उनके बाद उसको पानी से खाली कराया, फ्राई लगाकर, फिर एक साथ बनने ताकि उसको कोई पकड़ ना पाए। और जो 9 वाली रानी थी वो लड़ाइयों वाली, क्योंकि लड़ाई हो जाती तो आपका टेलीफोन ऊपर देगा, तो टेलीफोन यहाँ भी, इको कम्युनिकेशन, हेलो, तो यहाँ से हमारी ऊपर पहुँचती है, ऊपर की हमारी यहाँ, और यहाँ से लाइट आती। देखिए सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग सनलाइट यहाँ, आफ्टरनून में लाइट यहाँ, और आफ्टरनून में यहाँ, इवनिंग में वहाँ, और इवनिंग में वहाँ। इससे टाइमिंग के बारे में क्लॉक बाई क्लॉक टाइमिंग का बताते हैं। पुराने लोग बोलते हैं ना, जब घर में स्नान करने की रस्म होती है, तो आपको भी कुछ याद आया होगा, आप घर में स्नान करते हैं तो बाथरूम सिग्नल पहले भी ये अंदर इको होता है, जैसे मैं ऐसा अभी गाना ऑन करके माइक से गा रहा हूं, ओ तभी तो मुंह से गाना निकल जाता है, स्नान करते वक्त निकलता है, तो पुराना समय में कल्चर है। आइए अब इधर से चलेंगे बिल्कुल आहिस्ते आहिस्ते, धीरे धीरे। कहाँ चल रहा है भैया? बस बाहर निकलना है, यहाँ से डायरेक्ट बाहर निकलने का है। तो अभी आप गाड़ी से मंदिर जाओ, गुरुद्वारा जाओ, वो गाड़ी से जाते। अच्छा, 1 किलोमीटर आगे गुरुद्वारा है, और सास बहू मंदिर की हिस्ट्री में आपको